बड़ी खबर आ रही है कि गैंगरेप का आरोपी आशु महाराज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आशु महाराज को शहादरा से हिरासत में लिया गया और हौजखास थाने में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आशु महाराज और उसके दोस्तों और उसके बेटे पर एक महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। पीड़ित महिला का दावा है कि उसके साथ 2008 से लेकर 2013 तक रेप किया गया। आशु महाराज को हिरासत में ले लिया गया है, हौजखास थाने में रखा गया है और अभी दिल्ली पुलिस उसके साथ पूछताछ कर रही है। शहादरा से उसको हिरासत में लिया गया। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ गए हैं। मोहित, हौजखास थाने में पूछताछ चल रही है, क्या आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि क्या कुछ निकल कर आया? बिल्कुल, आशु भाई गुरुजी को आज सुबह पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि जितेंद्र साफ करना चाहेंगे कि आशु भाई गुरुजी और उनके साथियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा है, तो पूछताछ ज्यादा नहीं होगी और गिरफ्तारी इस मामले में तय माननी जा रही है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगने पर गिरफ्तारी तय होती है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने आशु भाई को हिरासत में ले रखा है, लेकिन आशु भाई से उन तीनों लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है जिन तीनों को नाम पीड़ित महिला ने एफआईआर में दर्ज करवाया है, जिसमें आशु भाई के दोस्त है, उनका बेटा है और बेटे का भी दोस्त है। इन तीन लोगों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार ये तीनों लोग कहां पर है। लेकिन महिला ने जिस तरीके से कंप्लेंट लिखवाई थी और महिला अपने बयानों पर जिस तरीके से अडिग रही, तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये बात तय मानी, ये पुलिस को पुख्ता सबूत मिल गए थे कि आशु भाई इस मामले में लिप्त है। और आशु भाई के खिलाफ कल पुलिस ने पहले उनके रोहिणी आश्रम में दबिश डाली थी, फिर उसके हौजखास आश्रम में दबिश डाली थी, लेकिन आशु भाई इन दोनों जगहों पे नहीं मिले थे। और पुलिस आज सुबह उनकी जो कोहाट इंक्लेव में जो उनका घर है वहां पे भी गई थी, लेकिन वहां भी पता लगा कि आशु भाई 3 दिन पहले ही यहां से जा चुके हैं। लगातार पुलिस की जो टीमें थी जगह जगह पे दबिश मार रही थी। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि उनको सुबह शहादरा से आज हिरासत में लिया गया है और अब लगातार क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन आशु भाई की गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही है। मोहित, एक बात और इस पूरे केस में निकल कर आ रही है क्योंकि जो आशु नाम है उसका असली नाम कुछ और है, धर्म विशेष से उसको जोड़ा जा रहा है और जो खबरें आ रही है बड़ा एम्पायर इसने खड़ा किया था और धर्म की आड़ ले रखी थी। क्या इस तरह की भी पूछताछ में बात होगी? क्या इस एंगल में भी पूछताछ होगी कि एक प्लान के तहत इस तरह से उसने नाम बदल के एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए भी ये काम किया? देखिए, आशु भाई का जो असली नाम है वो आसिफ खान है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस बारे में बताया था कि आशु भाई का जो असली नाम आसिफ खान है और जो निर्वाचन आयोग की लिस्ट थी वो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाई थी। हालांकि जो वहां के लोग हैं जो आशु भाई के जो बचपन से जानते हैं, जिस जे कॉलोनी में रहा करते थे, वहां पे कल हम गए तो उनका कहना है कि इनको शुरू से ही वहां पे लोग आशु भाई बोलते थे। लेकिन जो रोहिणी का आश्रम है जहां पे ये पूरे तंत्र साधना करते थे, जहां पे इनका श्रद्धा आश्रम बना हुआ है, वहां पे लोगों का कहना था कि सनातन विधि से सारे ये जो है तंत्र मंत्र करते थे, यानी कि हिंदू रीति रिवाजों से करते थे। पुलिस जो वहां के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो जितनी पूजा विधि थी वो सनातन तरीके से अपनाते थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष जो धर्म की आड़ थी वो ले रखी थी, क्योंकि जो इनके गुरु थे वो बताया जा रहा है कि वो हिंदू गुरु थे, उन्होंने ही इनको जो है पूरे तंत्र साधना सिखाई थी। लेकिन तंत्र साधना के जब ये तंत्र साधना में लिप्त हो गए थे तो इनके परिवार ने इनसे 20 साल पहले ही संपर्क तोड़ लिया था और उसके बाद से आशु भाई लगातार तंत्र साधना कर रहे थे। और वही सवाल मेरा ये है कि जो हिंदू धर्म की आड़ की आप बात कर रहे हैं, क्या वो सोची समझी प्लानिंग के तहत है? क्या इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है? देखिए, पुलिस को इस बारे में भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि हमें बलात्कार के मामले में शिकायत मिली हुई है, गैंगरेप का मामला है और पुलिस इस मामले में शिनाख्त कर रही है। हालांकि उस मामले में अगर पुलिस का कोई शिकायत आती है तो पुलिस उस एंगल में भी इसको खंगालेगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमने अभी सारे अपने जो एक्सपेक्ट्स है वो हम दोहरा रहे हैं और सारे एक्सपेक्ट्स में हमें उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित ओम इस पूरी जानकारी के लिए। मोहित ओम बता रहे थे कि पॉस्को एक्ट लग चुका है और अब गिरफ्तारी तय है। हालांकि अभी पूछताछ चल रही है। हिरासत में आशु महाराज को ले लिया गया है। अब बात माल्य विवाद की।